प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अपने चरणों में इकट्ठा किया है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीख पाए। आज सुबह के अध्ययन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन। The Gospel of Matthew chapter 7 verse 13 and 14। मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ लिया है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब सेवकाई कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत से ऐसे वचनों को बोला जो आम मनुष्य को सुनने से या समझने से कठिन लगा। और एक बड़ी बात हमारे लिए क्या है, मसीह जिंदगी जो है ये किसी के चलाए चलने वाला जीवन नहीं है, किसी के कहने से चलने वाला जीवन नहीं है। ये जो मसीह जीवन है ये पूरे का पूरा अपने जीवन को स्वयं इच्छा से परमेश्वर को अर्पण करके चलने वाला जीवन है। यदि हमारे जीवन में खुद परमेश्वर के लिए अर्पण करके चलने का मन नहीं है तो मसीह जीवन हमें घुटन महसूस करवाए, या ऐसे लगेगा मैं मसीह जीवन में चल तो रहा हूं लेकिन मैं दबा हुआ, मैं मुसीबत से चल रहा हूं, मैं ऊपर के मन से चल रहा हूं, या मेरे जीवन में परमेश्वर की तरफ से वो ताकत जो मुझे इस पृथ्वी में रहकर स्वर्गीय वारिस बनने के लिए तैयार करती है, उसका अनुभव मुझे नहीं हो पाया। उसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में बोला, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करने का मतलब मैं खुद उस मार्ग को या उस दरवाजे को चुनना है जिसमें निकलना आम इंसान के लिए मुश्किल है। अब अच्छी तरह इस वचन को आप समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्या परमेश्वर को, मनुष्य को दुख में डालने से, लाचार बनाने से मजा आता है? क्या परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं कि जो मर मर के जिए? क्या परमेश्वर के लोग ऐसे हैं कि जिनको दुनिया की नजर में कि इनका परमेश्वर बहुत गरीब है, बहुत कंगाल है, बहुत बेकार है, ऐसी सोच उनके मन में है? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? अब अच्छी तरह इस वचन को समझना है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब तक मैं परमेश्वर के करीब में नहीं आया था,
मेरा जीवन टोटली अंधकार में था। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था और मेरे जीवन में आशा की किरण बोले भविष्य क्या है यही मालूम है, मरकर किधर जाना है ये भी मालूम नहीं। ये सोचे मरने के बाद चिड़िया बनेगा, गाय बनेगा, कुत्ता बनेगा, बंदर बनेगा, क्या बनेगा, यही आशा रख के मनुष्य जीता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में आने का एक रास्ता मिला, सबसे पहले मेरे जीवन से अंधकार क्या हो गया, खत्म हो गया। जब मैं पिछले दिनों में प्रभु के वचन को दृष्टांत पढ़ रहा था, उस समय एक दृष्टांत ऐसा था, उधर लिखा स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान था जिसने अपने सेवकों से कर्ज लेना था और एक सेवक से उसने 10,000 का कर्ज था। वो सेवक के पास राजा ने बुलाया, उसको बोला मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। उसने बोला मेरे पास नहीं है। बोला इसके बीवी बच्चे इसका जो कुछ भी है सब कुछ बेच बूझ के वो कर्ज क्या करो, पूरा करो। फिर उसने विनती की, दास ने, उस सेवक ने, मालिक मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा कर्ज क्या करने की। जब वो विनती कर रहा था तो राजा को उसके ऊपर क्या आ गया, तरस आया। तरस आया तो उसने ये नहीं बोला ठीक है बाद में दे देना। जब तरस आया तो उसने क्या किया, तेरा सारा कर्ज में क्या कर देता, माफ कर देता। उसका मतलब वो राजा परमेश्वर है, कर्जदार मैं हूं और पैसा कर्ज नहीं है, दान दौलत सोना चांदी कर्जे में नहीं लिया। मेरे ऊपर जो कर्ज है वो क्या है, मैं पूरा पाप में दबा हुआ था, बोझ से दबा हुआ था। उसका कर्ज में अदा कर भी, उसकी कीमत में क्या देना है, एक पवित्र लहू देना है। पुराने समय में एक पापी व्यक्ति पाप करने के बाद इस्राएल के समय में एक बकरे का मेमना लेकर आता है, उसको ला के उसके सिर पे हाथ रखकर ये पश्चाताप उसको आता है कि पाप मैंने किया, मेरे पाप के कारण ये निर्दोष मेमना क्या किया जा रहा है, और उसी के सामने उसको क्या किया जाता था, काटा जाता था। वो परमेश्वर को ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर खून चढ़ाना है तो बलि मांगता है, बलि परमेश्वर के लिए नहीं, किसके लिए है, मनुष्य को अपना पछतावा हो, मनुष्य को ये समझ में आए अगर मैं पाप ना करता तो ये निर्दोष मेमना कभी भी काटा नहीं जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर वो कर्ज जो हम नहीं दे सकते थे पूरा क्या कर दिया, और मुझे फ्री में माफी मिली। क्या मिली है? कभी आप ठंडे दिमाग से अपने घर में बैठकर सोचिएगा, क्या हम पाप की कीमत चुका सकते थे? आज हम बोलते प्रभु ने हमें क्या दिया है, इसको तो ये दे दिया, उसको तो वो दे दिया, मुझे क्या दिया? आपके लिए जो परमेश्वर ने किया है, प्रभु यीशु ने जो दिया है, दुनिया कभी दे नहीं सकती। और वो कर्ज माफ करने के बाद हमने भी तो विनती की ना, जब समझ में आया तो हमने प्रार्थना क्या की, प्रभु मैं क्या हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्या करना। तब उसके पवित्र प्रेम के द्वारा
उसने हमारे सारे गंदे पापों को क्या कर दिया, मिटा दिया। इसलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है, धन्य है वह जिसके पाप तूने क्या कर दिए, जिसके अपराध का लेखा तू उससे ना लेगा। क्योंकि परमेश्वर को एक अच्छी आदत है, क्या लेता है परमेश्वर, हर चीज का क्या लेता है, लेखा लेता है। भजन संहिता 32 का 1 पढ़े, सैम चैप्टर 32 वर्स 1। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 2 वचन। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। 32 का 1। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। अब अच्छी तरह ध्यान देना, क्या ही धन्य है वह। आप आशीषित तो तभी हो गए थे जिस दिन उसने आपके पाप आपके जीवन से क्या कर दिए, मिटा दिए। लोग पाप मिटाने के लिए घर से जाते हैं किधर, गंगा स्नान करने के लिए, और उनकी सोच है कि उधर डुबकी लगाने से क्या हो जाता है, पापों की क्षमा होती है। ऐसे पाप की क्षमा होती तो सबसे पहले मछलियों की होनी थी, वो तो रहते ही पानी में, या उन लोगों के जीवन में कुछ अच्छा काम होता, उनको कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर से, लेकिन उनके लिए तो फिर वो स्वर्ग है। पानी मनुष्य की आत्मा को कभी धो नहीं सकता है। इस पृथ्वी में कोई भी रिवाज करने से, कोई भी रीति पकड़ लेने से पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। पाप क्षमा होना है तो सिवाय परमेश्वर के मनुष्य के पाप को क्षमा कोई कर नहीं सकता। आज मैं इधर बैठकर हालेलुया स्तुति धन्यवाद करना अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपना जान क्रूस पर नहीं दिया होता तो मनुष्य कभी पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। आज कितने लोगों को गलतफहमी क्या है, यीशु मसीह क्रिश्चियनों का गुरु है, वो ईसाइयों के लिए आया है। वो ईसाइयों के लिए नहीं आया है, वो पापी इंसान के लिए आया है। और उस पाप में कौन आता है? पूरे जगत ने क्या किया है, एक मनुष्य के द्वारा पाप पूरे संसार में आ गया। इसलिए हिंदुस्तान में जन्म लिया तो भी पाप में जन्म लिया, अमेरिका में जन्म लिया तो उधर भी क्या लिया है, पाप में जन्म लिया है। किसी भी कंट्री में आप जन्म लिया है तो मनुष्य पाप का जन्म से ही गुलाम है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए, जिसके पापों को उसने क्या कर दिया है, ढांप दिया है, किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई देने वाले होते तो आज मैं और आप एक दूसरे के मुंह की और भी एक दूसरे का चेहरा भी देख नहीं सकते थे। आगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। क्या ही धन्य है वह पुरुष मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। आप क्या सोचते हैं, जिस परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है, मनुष्य को इस पृथ्वी में भेजा है, एक कंपनी में 50 एम्प्लॉयर है तो भी वो एक एक का क्या रखता है हिसाब। ये कहां से सीखा है? परमेश्वर एक एक का हिसाब रखता है। और लेखा बोले तो परमेश्वर आप जो किया हमने किया उसका क्या लेगा, लेकिन धन्य है वह जिसके अधर्म समझते आप, बुरे काम। हम जब बुराई करते तो पीछे मुड़कर देखते नहीं है, लेकिन ये बुराई ही हमें एक दिन किधर लटकाएगी। मैंने सुना है जो फांसी देने के लिए जलाद बोलती है उसको, जो तख्ता खींचता है ना, वो भी बोलता भाई मैं तुम्हें फांसी चढ़ा, तेरे कामों के कारण कोर्ट ने ये सजा तुझे तय किया,
इसलिए तू खुद किधर जा रहा है? फांसी के तख्ते पर मरने के लिए जा रहा है। मैं तुझे फांसी दे। मनुष्य के पाप इतने गंदे थे कि मनुष्य अपनी ताकत से कभी शुद्ध हो ही, समझ में आ रहा है? और अगली बात, जब तक हमें वचन का ज्ञान नहीं था, हमने क्या किए? खुलकर खेला, पाप में जीवन जिया। जिस दिन बुद्धि खुल गई कि क्या पाप क्या है करके, उसके बाद जो किया है उसकी माफी उसकी क्या मिलती है? इसलिए इब्रानियों 10:26 में लिख के दे दिया है, सत्य की पहचान करने के बाद यदि कोई जानबूझकर क्या करता है, पाप करता है, तो उसके लिए और कोई बलिदान, बोलता समझ लो मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया, उसको क्या मारना है? पत्थर मार मार कर क्या करना है? मार डालना है। जिंदा रहने का हक। तो जिसने यीशु मसीह को अपने पांव के नीचे क्या किया? रोंदा, उसके लहू का को तुच्छ जाना, पवित्र आत्मा को अपमानित किया, वो और भी कितनी भारी सजा के योग्य, आप समझ लो। उधर लिखा आप हिसाब लगाओ। ये नहीं है कि हम इस पृथ्वी में रहकर, हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि देखो हमारे पड़ोसी मजे ले रहे संसार में और हम क्या करें। आप भी मजा ले सकते हो, लेकिन पहले मजा होगा, फिर बाद में क्या मिलेगी? वो पक्का है, वो बदल नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों के सामने इस वचन को यदि यदि करके, बार बार शब्द ऐसा पढ़ोगे आप, इफ यू वांट टू कम, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, यदि आप आना चाहते हैं, कंपल्सरी नहीं है। आपको समझ में आ गया सत्य यही, आप छोड़कर फिर से किधर? कौन से जीवन में? पाप में जी रहे, आपको कोई रोकेगा नहीं। अब अच्छी तरह ध्यान देना, आपको कोई बॉडीगार्ड नहीं है जो आपको क्या करेगा? रोकने आएगा, भाई साहब ये काम मत कर ना। आप जो बोल रहे हो वो काटोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सकेत फाटक से क्या करो? प्रवेश करो। सकेत फाटक बोलने का मतलब तंग है फाटक। वो तंग फाटक का मतलब क्या है? मैंने खुद ये तय करना है, इस संसार में रहते समय मुझे तेरे साथ चलना है। हम इस रूम में आकर जब बैठे हैं, हम जब प्रभु पे आए, हम आराधना कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है? प्रभु में आए, प्रभु के बारे में पता चला, हमें बड़ी बात समझ में क्या आई? हम एक दिन किधर जाने वाले? इसी आशा से तो हम क्या करें? किधर? बाइबल क्यों खरीदा? पढ़ेंगे स्वर्ग में क्या क्या है हमारे लिए। और कई लोगों को तो ये और कोई बात समझ में आए यहाँ। अब ये समझ में आ गया कि उधर सोने की क्या है, चौक है, हीरे जवाहर मोती, ये बहुमूल्य पत्थरों से क्या बने हुए हैं। इनको ये समझ में नहीं आया कि मेरे लिए प्रभु की योजना, इनको ये कि सोने की सड़क कैसी होती वो तो देखे जाके उधर, कि बाद में फिर किधर आ जाएंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? और कुछ लोग क्या कष्ट किसके लिए सह रहे हैं? कोई बात नहीं, उधर तो मुझे एक घर मिलेगा ना। घर किसके लिए होता है? शरीर के लिए, आत्मा के लिए घर की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा समझ में आता है मसीह जीवन, चलो इधर घर नहीं है कोई बात नहीं, उधर क्या ले लेंगे, उधर तो है ना। क्या हमें ऐसे लगा उधर एक एक फ्लैट हमारे नाम पे लिखता जा रहा है, बड़ा बड़ा बंगला महल है, उसमें हम रहने जा रहे हैं। ये सारा संसार का जो देखकर हम कल्पना करके जो हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना, वो कल्पना हमारी क्या होने वाली है?
ना तो उधर सोने की सड़क है और ना ही उधर क्या है आपके लिए कोई महल है। हाँ, परमेश्वर का स्नेह, वो सारी चीजें जो भी आपको समझ में आ रही वो आत्मिक है। इतना है, इस पृथ्वी में आपको जो कष्ट है वो किधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा। क्योंकि ये कष्ट का रिश्तेदार कौन है? ये हमारा, यही तो मोल लेता है। खाले खाले उधार बाद में दे देंगे, इसमें क्या मर चले क्या? हम थोड़ी इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, खाओ खाओ फिर बाद में क्या करें? समझ में नहीं कुछ आ रहा, आएगा भी नहीं। बात समझ में आया? क्या भी नहीं आएगा, यही है। आज जलेबी खाएंगे, हाँ। आज इडली खाएंगे, चलो ठीक है। आज ये खा लेंगे, चलो ठीक है। फिर बाद में 1 महीने के बाद राशन वाला बोलता है 5,000 हो गया, कब दे रहे हो? दे देंगे कोई बात नहीं। ये इसको आपने फैला दिया तो ये 500 किलो का भी हो जाएगा। इस दुनिया में कितने कैसे इंसान भी हैं? 500 किलो का वजन का भी इंसान है। जन्म लिया 500 किलो का नहीं था, लेकिन इसको इच्छाएं पूरी कर करके फैला फैला के कितना कर दिया। कोई मना नहीं करेगा, कितना भी कर। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं सकेत फाटक में खुद क्या करो, कान पकड़ के कोई चलाने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं पास्टर इस काम के लिए रखा है डंडा मार के आपको चलाने के लिए, तो आपकी गलत सोच है। आपकी सोच गलत है। आपको वचन समझ में आ गया तो खुद चलना है, नहीं समझ में आया तब तक प्रभु के दास को रखा, इसको समझा। इसको एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार समझ में आता, 3 बार समझा। इसको समझ में आने के बाद मुझे इसके अनुसार क्या करना है, खुद चलना है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें चलाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। यदि कोई मेरे पीछे आना, ऐसा करना होगा। अब आपकी इच्छा है करना नहीं करना, वो आपकी सोच है, कोई जबरदस्ती। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला सकेत फाटक से क्या करो। ये सकेत फाटक का मतलब क्या है? मुझे खुद तय करना है इसी संसार में रहते समय कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आदर दूंगा। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किसको करूंगा? आप ये ना सोचे कि हम तो पहले ही गरीब हैं, हम तो किसमें चल रहे हैं। सकेत फाटक में प्रवेश करके हमने तो मार्ग भी क्या कर लिया है, आधा सकरा मार्ग भी तय। आप अच्छी तरह वचन को समझे। ऐसे तो जितने झोपड़े में रहने वाले वो सब कौन से मार्ग में चल रहे हैं? उनको दे दो 10 लाख रुपए, देखना क्या क्या खरीद के लाएंगे। झोपड़ा किसमें बदल जाएगा? महल में बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास तो कुछ नहीं, इसके लिए हम किसमें चल रहे हैं। देने के बाद आपकी सोच क्या है, वो है मेन रास्ता। बात समझ में आया? नहीं तो ऐसा है तो सारे कंगाल किधर चले जाएंगे और जितने ज्यादा अमीर है वो किधर रह जाएंगे। अब्राहम धनी पुरुष था, मालूम है आपको? उसके पास क्या था? बहुत सारा क्या था। और आपके बाप का नाम कौन है? कौन है? विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम है। कैसे बन गया इतना अमीर, इतना धनी? तू इधर कैसे, हमारे से अटैच कैसे हो गया तू? वो कुछ समझ में आ रहा है बच्चन क्या नहीं आ रहा? नहीं तो कल को कोई एक व्यक्ति अच्छा वीर प्रभु में आ गया तो हम तो उसको क्या बोलेंगे? हमारे पास घर भी, तेरे पास भी क्या नहीं होना चाहिए। तू भी इधर रेंट में या द्रुति में रहे आके, तो किसमें चल पाएगा? तो बोलेगा मुझे ऐसा कुछ चाहिए। मन से सकेत फाटक में चाहिए। आपके पास नहीं है, प्रभु देगा। हर एक में जयवंत करना है तो परमेश्वर आपको उस रास्ते में लेकर आने के बाद आपने क्या किया, वो है परमेश्वर गौर से देखता।
तो सकेत फाटक में प्रवेश करने का मतलब मैंने खुद तय करना है कि मेरे जीवन में कितना भी सुख लेने के लिए रास्ता हो, लेकिन वचन मुझे कौन से रास्ते में लेके चलता उसमें मैंने चलना है। आपको समझ में आ रहा है? मेरे जीवन में मुझे प्रभु करोड़ोंपति बना दे, लाखोंपति बना दे, वो विषय अलग है। मैंने वचन के अनुसार मेरे मन को किधर लेके चलना है? किधर? इस रास्ते में। आप देखना ऐसा कितने कई लोगों की सोच की ज्यादा पैसे वाला इसलिए प्रभु नहीं चल रहा, कितने पैसे वाले नहीं वो भी नहीं चल रहे, वो भी वचन के अनुसार नहीं चल रहे। तो बात आती है वचन के अनुसार चलने की। सकेत फाटक का मतलब क्या है? अपने मन को खुद किसके अधीन लेके आना? वचन के अधीन। प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, प्रभु देख हमारी हालत क्या है, प्रभु हम कैसे जी रहे हैं। प्रभु ने दे दिया, चेक फाड़ के दे दिया 10 लाख। उसके बाद प्रभु देखता अब क्या प्रार्थनाएं दे। आपको समझ में आ रहा है कुछ? अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोलने का मतलब कैसे हुआ? इतना अमीर व्यक्ति जिसके पास सोना चांदी नौकर थे। हम तो ये ढूंढते हम किसकी नौकरी करें, लेकिन अब्राहम के खुद क्या थे? नौकर थे। लेकिन इसहाक को बलि में चढ़ाने का अर्थ था तेरे अलावा मेरे मन में और कोई, तूने कुछ भी दिया वो एक साइड में गया, लेकिन मेरे मन में तेरे अलावा और कोई। ये है मसीह जीवन का सिद्धांत चलने। समझ में आए? अगर ये ऐसा जीवन हम लेकर चलेंगे तो इधर शांति रहेगी। किधर? मन में शांति। नहीं तो 2 व्यक्तियों को ही ज्यादा नींद नहीं आती। जो ज्यादा अमीर है उसको भी नहीं आएगी, जो ज्यादा गरीब है उसको भी क्या नहीं आएगी। कोई सोचेगा मेरा होगा, वो भी सोचेगा मेरे पैसे का होगा क्या। ये सारी बातें सोच सोच के परेशान होने की बजाय प्रभु मैं तेरे बताए रास्ते में चलूं, मेरी जरूरतों को, मेरी सब कुछ को तू क्या करता है। और हम जितने भी इधर बैठे हैं ना, अगर हम लेखा जोखा करें तो परमेश्वर हमारे लिए क्या रहा? वफादार, विश्वास योग्य। समझ में आया? अगर वो हमारे लिए विश्वास योग्य ना होता तो मनुष्य हमारे लिए कभी भी विश्वास योग्य रहे। इसलिए प्रभु यीशु ने खुलकर बोल दिया सकेत फाटक से क्या करूं? प्रवेश। परदेशी और यात्री बोलने का मतलब इधर से रहना है। किधर से? मन से। मन से बोलने का मतलब आपकी ये सोच हो ना, मुझे जो कुछ भी दिया है वो किसने दिया, और लेकर जाते समय भी आपका रोना आना चाहिए। देखो मेरा ये छीन लिया, मेरा वो छीन लिया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा, तुमने दिया। समझ में? अय्यूब के जीवन में कुछ लोग की सोच क्या है? अय्यूब का जीवन आप पढ़े, पूरे शहर में नहीं पूरे देश में उसके जैसा क्या नहीं था। कोई अमीर व्यक्ति, उसके बारे में लिखा है, उसके जितना कोई भी अमीर व्यक्ति पूरी दुनिया में, उस देश में, आप सोचते हैं तो भी किसका भय मान रहा था? तो भी बुराई से कह रहा था। हमें 4 पैसे दिख जाए तो हमारे अड्डे ही बुराई के होते हैं। आज इधर बैठेंगे, आज उधर बैठेंगे, आज उधर। परमेश्वर भी देखता है, कोई बात नहीं, तू बाद में तरसेगा, 100 की नोट को भी तेरे हाथ में आएगा। वचन में याकूब की पत्री में लिखा है, ऐसा नहीं कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए नहीं मिलता, तुम मांगते हो लेकिन पहले ही सोच लेते हो इस महीने में जो आएगा ना वो इधर खर्च करेंगे, उधर खर्च करेंगे, उधर करेंगे, खत्म, इसलिए तुम्हें मिलता। बात समझ में? परमेश्वर के कामों को जब हम पढ़ते हैं तो वो बोला है विश्वास योग्य, तो वो है। समझ में आया?
अविश्वास योग्य है तो सच है, ऐसे फ्रॉड नहीं लिखा है। जितनों ने भी आदर किसको देना है? वचन को। मुझे इस वचन के अनुसार चलना है, तो प्रभु यीशु ने साफ कर दिया सकेत फाटक से क्या करना। हर वो चीज जो परमेश्वर के वचन के अनुसार छोड़नी है, वो मुझे क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। और जो वचन मानने के लिए बोला है, वो दिल से क्या करना है? मानना है। इसलिए मैं कभी भी, जब तक मेरा परमेश्वर मुझे चला रहा है, मैं उसके वचन के अनुसार ही चलना है। सकेत फाटक का मतलब कंगाली का जीवन नहीं है। मैं फिर से आपको बोलता हूं, सकेत फाटक का मतलब ये नहीं आप रोड पे बैठ के भीख मांगना, मैं यीशु को मानने वाला हूं, मैं स्वर्गीय वारिस बनने वाला हूं इसलिए रोड पर बैठा हूं, नहीं है। उसकी इच्छा है वो आपको किस रास्ते में लेके चलता है। समझ में आया? ये वो तय करेगा आपको कौन से रास्ते में उसने लेके। वो है समर्पण, वो है परमेश्वर के सामने अर्पण करने का मतलब। नहीं, मुझे ये सेट नहीं होता, मुझे वो सेट नहीं होता, मुझे ये नहीं खाया जाएगा, वो नहीं खाया जाएगा, मुझे ये नहीं पहना जाएगा, वो नहीं पहना जाएगा, ये ऐसा वैसा, ये सारी चीजों को धीरे धीरे हमारे जीवन से क्या करना है? कदम तब परमेश्वर आपको देगा। इसका मन नहीं, इसको पजल में लिखा है ना, जिसके पास कुछ नहीं उससे वो भी लिया जाएगा, जिसके पास बहुत उसको और कुछ, क्योंकि वो थोड़े में भी विश्वास योग्य है, इसलिए ज्यादा में भी क्या बन जाएगा? विश्वास योग्य। तो प्रभु यीशु ने बोला सकेत फाटक में प्रवेश कर, खुला है वह मार्ग, दो रास्ते हैं भाई। एक पहले दो दरवाजे हैं, एक तंग दरवाजा है, एक खुला दरवाजा है, फिर एक तंग मार्ग है, एक खुला मार्ग। वचन कहता है खुला है वह मार्ग, खुला है वह दरवाजा। बहुत लोग उसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। क्या करें, हमें तो घुटन हो रही, हम चल सकते? प्रभु ने वो भी रास्ता साथ में क्या कर दिया है? बता दिया, ये खुला भी है। मसीह जिंदगी में एक टाइम है, जब आप बचपन में हैं, आपके बच्चे से सीख लो, आप उसको उठा के लेके चलते थे, अभी इतना बड़ा हो गया, अब आप एक मारोगे खींच के, अब मैं उठाऊंगा नहीं तुझे। मसीह जीवन यही है। वचन समझ में आ गया तो चलना खुद ने है। यहूदा को साथ में रख के प्रभु ने आखिरी सांस तक क्या दिया? समय दिया सुधरने का। लेकिन तय किसने किया? तय किसने किया? यहूदा इस्करियोती ने, मैं मरना है, जीना नहीं, मुझे क्या करना है? मरना है। उसको किसी ने नहीं बोला तू यीशु को 30 रुपए में बेच, उसको किसी ने नहीं बोला तू जाकर गले में फांसी लगा के क्या हो जा। एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है जब समय दिया जाता है हमें, हम वचन को नहीं समझते या तुच्छ समझते या अनादर करते प्रभु के वचन का। एक समय आएगा आपको, आप चिल्लाने से भी कोई हाथ पकड़ने वाला आपको, और वो होगा जब आप बेड में बैठे होंगे हॉस्पिटल में, तब आप फोन करोगे मुझे मिल जाओ ना, कोई आएगा। वार्ड में अकेला डाल देंगे, अपने भगवान को क्या कर ले? याद कर ले, इसके बाद और कोई रास्ता। कितने लोग कोरोना में फूट फूट के रोए, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन आज फिर उनकी चाल कैसी है? अब दुनिया क्या बोलेगा, कोरोना क्या होता, हम तो जब आया था तब कैसी भाषा थी। अब क्या बोलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो वफादार है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो विश्वास योग्य नहीं होता तो कब का हमारा जीवन इस दुनिया से। तो प्रभु यीशु ने दोनों रास्ते क्या कर दिए? तंग मार्ग भी है, खुला मार्ग भी है। खुले मार्ग में क्या है? कोई आपको रोकने टोकने वाला, कोई आपको वचन से सही आप ऐसी बातें बोलने वाला नहीं, भैया हमें किधर की ओर तैयार होना है। जो आपके मन में आए ऐसे चलने का है। समझ में आया? इसलिए लोग चर्च में जाएंगे, वचन समझ में आया ठीक, नहीं तो उनको मोबाइल से खेलना है, नहीं है तो सोना है, नहीं है तो बाजू वाले से बात करना है,
नहीं है तो अब खत्म कब होगा यही सोच रहे हैं, क्योंकि अंदर से कनेक्शन परमेश्वर के साथ कट हो। नहीं तो वचन अंदर जाते समय प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। जीवन नहीं चाहिए तो जीवन का ऑपोजिट है मृत्यु। एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को क्या जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है? हर एक इंसान जिंदगी में रोता है, ये ध्यान रखना। उसको अफसोस होता है मैंने मेरा समय क्यों बर्बाद किया। कईयों को चांस मिलता, कईयों को वो भी मिलता। खुले मार्ग में चलना है तो उसमें हमें घुटन महसूस, उसमें संसार की तरह जी सकते हैं। पड़ोसी जैसे जी रहा है ऐसे मैं भी क्या कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। लेकिन तंग मार्ग में चलते समय तकलीफ होती। उसका मतलब मैं नौकरी कर रहा हूँ, उधर भी सब बनने जाती है, मैं अकेला विश्वास। वो बोलेंगे बैठो बैठो हम गप्पे मारेंगे, उधर भी मैं उनके साथ सहमत। मेरे मोहल्ले में सब एक साथ अपना मन मर्जी से जी रहे, आज ये खेलेंगे आज वो करेंगे। उस समय मैं जब उनका साथ नहीं दे रहा हूँ तो उनके द्वारा जो यातनाएं, जो पीड़ाएं मुझे सहनी है, वो मुझे तय करती है मैं किस मार्ग में चल रहा हूँ। समझ में आया? फिर मेरा ध्यान अभी जो समय चल रहा है मेरे जीवन को वचन में स्थिर करने का जीवन है। समय वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो कोई नहीं आएगा आपको खींचने के लिए। जो वचन पता चल गया, वचन का सिद्धार्थ प्रभु यीशु मसीह के शब्द जो समझ में आ गया उसको पूरा करना है। अगर व्यवस्था का समय होता, आपको मालूम है पत्थर मार मार के किसको मारा जाता था? तुझे व्यवस्था क्या थी मालूम थी, नियम मालूम था। मालूम होने के बाद भी ये किया तो अब माफी किसके लिए है? अचानक वाले के लिए। व्यवस्था को जानबूझकर पाप करने वाले के लिए पत्थर मार मार के क्या किया जाता? इसलिए अच्छी तरह आप ये ना समझे आप इधर रविवार को आके भोले बनकर बैठ जाते हैं, हम तो संत हैं। आप सप्ताह भर में क्या कर रहे हो न्यायी परमेश्वर देख रहा है, छोड़ेगा नहीं। एक एक मिनट का, एक एक घंटे का क्या लेगा? आप पत्नी को उल्लू बना सकते हैं, पति को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन किसको नहीं। हर बात को बड़े गौर से क्या करता है, आप किस सोच से क्या काम कर रहे हैं वो भी क्या करता है। इसलिए खेलने का, लेकिन किसके साथ नहीं, परमेश्वर के साथ कभी भी खेलने का। क्योंकि जैसे एक सिक्के में दो स्टंप है, एक साइड में लिखा है 1 रुपए, दूसरे साइड में हमारे हिंदुस्तान का क्या है, नक्शा है या अशोक स्तंभ है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है। उसने प्रेम में आकर अपनी जान को क्रूस पर क्या कर दिया। लेकिन जिसने क्रूस पर जान दिया, जब आने वाले दिनों में राज्य करने आ रहा है ना, लोहे का राजदंड लेके आए। वो लोहे का राजदंड क्या है? सॉरी शब्द डिक्शनरी में नहीं होगा। पाप किया है तो सजा मिलेगी। अगर अन्य जातियों को 1000 साल में ऐसा है तो जिनको उसने अपने लहू से पवित्र किया है, जिनको स्वर्गीय स्थानों में बिठाना है, उनको मनमर्जी करने देगा? आपकी सोच क्या है? सारी जिंदगी इधर ही रहेंगे, सारी जिंदगी इधर ही मजे करते रहेंगे, सारी जिंदगी इधर ही धोखाधड़ी करते रहेंगे। प्रभु के दिन को कौन सहन कर पाएगा? अभी ये ना, प्रभु तो इतना प्यार करने वाला नहीं, अब लेखा लेने वाला है। मसीह के सिंहासन में खड़ा करके पूछेगा, तेरे लिए मेरा जान दे दिया, तूने क्या किया है? तुझे तो सिर्फ क्या करना था, चलना था। हमारी सोच क्या है? हमें कौन देखता है, हमें कौन पूछता है? सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। आपने कितना टाइम बर्बाद किया, आप कितना टाइम वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, ये बारीकी से क्या कर रहा है?
मुझे उस मार्ग में, क्योंकि मसीह जीवन के सही तरीके से आप चलोगे तो क्या है, क्या उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, अपनी स्वयं इच्छा को मारना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की बातों को सुनकर सहन करना पड़ता है, जिनसे हम शक्ति में क्या होते हैं, बलवंत होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है जो हमारे लेवल के, शरीर के हिसाब से। लेकिन मसीह का प्रेम हमें क्या करता है, ये सारे काम करने के लिए तैयार करता है। एक लंबी योजना के तहत प्रभु ने आपको क्या किया है। आप ये ना सोचे मसीह यीशु के पीछे कष्ट है, कष्ट है तो सामर्थ भी है। कष्ट है तो वो अपने आपके शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन उस दुख को सहने के लिए आपके पास डोज क्या है। अभी कोई चीज को सहना तो उसके लिए हमारे पास ताकत क्या है, एक ही बड़ी ताकत है, आपके अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह को दिल से प्यार करते हो ना, आप उसके लिए सब कुछ सहने के लिए क्या हो जाओगे। समझ में आया। अगर उसका प्रेम आपके अंदर नहीं है ना, तो आप कुछ भी सहन नहीं कर सकते। आपको किसी ने दो बात बोल दी ना, तो आप तुरंत उससे झगड़ा करने के लिए क्या हो जाओगे। समझ में आ रहा है। वो दृष्टांत आधा ही मैंने आपको पढ़ाया, उसके आगे ये था, जब उस राजा ने इसके 10,000 रुपए क्या कर दिए, तो इसने अपने साथ वाले दास से 100 लेना था, 100 दिनार लेना था। ये बाहर निकला, उसको पूछा भाई मेरा पैसा दे। वो बोला मेरे पास नहीं, वचन में लिखा। इसने उसका क्या गोड़ दिया, इसका गला गोड़ दिया, और गला गोड़ के उसको बोलता मेरा क्या निकाल, पैसा निकाल। नहीं देगा तब तक तुझे किधर डाल दूंगा, मैं बंदी गृह में डाल दूंगा। जब उसी के एक साथ वाले ने स्वामी को बताया, आपने इसको इतना माफ किया, इसने 100 भी छोड़ा नहीं, उसको क्या डाल दिया। तब राजा ने बोला इधर, हे दुष्ट सेवक, मैंने तेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया, क्या तेरे अंदर मन नहीं है कि दूसरे के ऊपर थोड़ा भी क्या करने के लिए। परमेश्वर ने हमारे हजारों पापों को क्या कर दिया, किया कि नहीं किया। हमारे खिलाफ कुछ बोलते समय अगर आप गलत है ना, तो आपको दुख लगेगा, ये मैंने अच्छी तरह देख लिया। अगर आप गलत है तो आपको चुभेगी वो बात। समझ में आए। कितने लोग पूछे, आप जब वचन बोलते तो कई लोगों को मिर्ची लग जाती है वचन। मैंने बोला अगर इधर जख्म है ना, इधर नमक लगाने से दर्द होगा, इधर लगाने से तुरंत बोल उठेगा मर गया, कुछ लग गया इधर। अगर आप गलत नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी बोलने वाले को आप गले से लगा लेंगे, भैया कोई बात नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ऐसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। और जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल भी है। यदि आपके अंदर कुछ है, आप बोलेंगे किसने बोला, किसने देखा, कौन था, लाओ उसको, इसको लाओ, उसको लाओ। जब लेकर आएगा तब आप बोलने के हकदार लायक। समझ में आ रहा है क्या आपको वचन समझ में आ रहा है। मसीह का प्रेम आपके अंदर है ना, आपको किसी ने गाली बोल दिया, आपको किसी ने धोखा कर दिया, आपके साथ झगड़ा कर दिया, तो भी उसको माफ करने के लिए मन कहां से आता पता है। मुझे भी कभी किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा बोलता है ये व्यक्ति बहुत गंदा है, ये बेकार है, इसको तो कलीसिया में नहीं रखना चाहिए। मेरा शरीर, मेरा भी मन करता है इसको क्या करना है, इसको डांटूं, इसको गुस्सा करूं, इसको समझा। कभी कभी जब ऐसा मैं सोचता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे क्या बोलता है, तेरी कितनी गलतियां मैंने क्या की है, इसको मौका दे। तोड़ फोड़ करने में तो कितनी दिन लगते हैं, एक शब्द का भी है। कोई भी आप में से मैं बोलने से भैया दोबारा इधर आना नहीं, निकलो इधर से, वो आएगा भी, लेकिन उसको उठाकर तैयार करना, उसको एक मौका देना। ये नहीं कि कोई लालच है। मेरे प्रभु ने यहूदा का
भविष्य मालूम था, मेरे साथ खाना खाने वाला एक दिन 30 रुपए में मुझे बेच देगा और मेरे हाथों में क्या ढुक जाएंगे। ये सब मालूम होने के बाद भी एक भी बार उससे नफरत का व्यवहार। जब आप प्रभु के प्रेम से भर जाओगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? चोट। समझते? मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहिए, मेरी तारीफ सब करना चाहिए। सब ये बोलना चाहिए विजय भाई बहुत अच्छा इंसान है। कोई ये नहीं बोलना चाहिए क्या इंसान है, आप नहीं जानते इसको, ये ऊपर से सफेद अंदर से बहुत काला है। ओ अच्छा ऐसा है, वो मेरे सामने लाओ, मुझे मेरे आज खाना हजम नहीं होगा जब तक मैं हिसाब किताब। ऐसा है तो अभी आपको ये वचन पढ़ने की जरूरत है, हे दुष्ट सेवक, तेरे हजारों मैंने क्या कर दिया, तू एक भी माफ नहीं कर सकता। मसीह के प्रेम में हमें चोट पड़ते समय प्रभु का प्रेम ही है जो हमें क्या करता है, सहने के लिए उसी योग्य, नहीं तो कलीसिया में डिशू बिशू हो जाता है। मेरे को क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, मैं कौन हूं, आपको मालूम है मैं कौन हूं? कौन है? पापी। भविष्य क्या, सच्चाई क्या है? तू है क्या मूर्ख? परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है तो तू कुछ है। इसलिए हमारे जीवन में क्या, प्रभु अगर मुझ में कुछ अच्छा है तो वो किसने डाला है, वरना मेरी बुराइयां। कोई मुझे घर में भी घुसने, कितने लोगों ने मुझे बोला भैया आप मेरा जीवन अच्छे से देखते ना तो मुझे आप अपने घर में भी घुसने। मैं बोलता हूँ भैया कौन सा अच्छा है, आपको क्या लगता, संत था, पवित्र था क्या? समझ में आया? हम सब पापी हैं। पर एक एक का किस्सा शुरू करोगे तो अलग अलग नजर आएंगे, अच्छा ये तो मैंने किया नहीं जो तूने किया था, लेकिन उसने हमारे सारे पापों को क्या किया, मिटा दिया। और मसीह जीवन में चलने की आपको ताकत चाहिए ना, तो उसके पवित्र प्रेम से भरकर चलना है। कौन सा प्रेम? उसने पापियों से प्रेम किया। आज मेरे अंदर उसका प्यार आ गया ना, तकलीफ बड़ी नहीं लगेगी मुझे। प्रभु यीशु के चेलों को जब आप उनका इतिहास पढ़ेंगे, कईयों को घोड़े के पीछे इधर भी घोड़ा इधर भी घोड़ा, दोनों पैर बांधकर भगा दिए घोड़े, बीच में से क्या कर, खंबे से बांधकर उसको ऊपर आग लगा के उसको क्या करा दिया, जला दिया। याकूब को तलवार से काट डाला, पौलुस को भी काट डाला। ये सारा कैसे उनको सहन हो गया? हमें तो 5 मिनट कोई हमें हमारी बात ना सुने तो हम क्या हो जाते हैं, हम गुस्से हो जाते हैं। मैं उनके घर में गया, मुझे चाय नहीं पूछा, मुझे पानी नहीं पूछा, मुझे बात नहीं अच्छे से किया, अब दोबारा नहीं आएगा। आपको आत्मिक बनने में कई साल लग जाएंगे। हमारे अंदर की खुद ही स्वयं या शरीरकता, उसको पीसने में समय लग जाएगा। आप यीशु के लिए एक थप्पड़ भी खा नहीं सकते। कि किसी ने कुछ बोल दिया वो सहन नहीं हो रहा, थप्पड़ कौन खाएगा? इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह के पीछे चलने का मार्ग तंग मार्ग है, थोड़ा मुश्किल होती है सहन करने में, लेकिन एक दिन आप स्वर्गीय वारिस बनने के लिए बुलाएगा। एक दिन आपको जो मिलेगा वो आपके पड़ोसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तराश तराश के आपको तैयार करके एक दिन आपके हाथ में अधिकार देना है, स्वर्गीय पावर, स्वर्गीय अधिकार देना है आपको। आप इस पृथ्वी को चलाना है एक दिन, उसके लिए है ये सारा प्रोग्राम, उसके लिए है हमारे लिए मार्ग। अगर आप में से कोई ऐसा घुटन महसूस करता है, प्रभु के पीछे चलते समय उसको जल्दी चोट लगता है दिल में, या किसी की बात सुनकर तुरंत उसको नफरत आता है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे पवित्र प्रेम से मुझे क्या कर, मेरा नाम लेकर भी बोलते समय पलट कर जवाब देने का ऐसा मन मेरे अंदर ना आए। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहकर कैसा जीवन जिया है, हम उस प्रभु के पीछे चल रहे हैं जिसके पास सामर्थ्य थी सब कुछ करने की,
तो भी अपने आप को एक आम इंसान की तरह बना कर ले आए।